हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल के यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाए और साथ ही साथ आपके समय और पैसा दोनों बचाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी पहली टिप है इस तरह के एलईडी बल्ब्स को लेकर। कई बार ऐसा होता है हमारे एलईडी बल्ब्स ना हम लोग जलाते हैं लेकिन जलते नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे की साइड थोड़ा कार्बन आ जाती है और वो जलते भी हैं तो जलते बुझते हैं बार बार, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डरावने भी लगते हैं। तो उसके लिए हमें इनको निकाल कर और इस तरह से किसी ग्रेटर की मदद से या फिर किसी हार्ड चीज़ पर इन्हें थोड़ा सा रगड़ लेना चाहिए, जिससे कि इनकी कार्बन हट जाए। क्योंकि इन पर जब कार्बन आ जाती है ना तब भी ये इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से आप इनकी कार्बन हटा दीजिए और उसके बाद आप अपने एलईडी बल्ब्स को लगाकर चेक कीजिए। तो आई होप ये लोग जलने लगेंगे, क्योंकि अगर इनमें हल्की सी कार्बन की प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह से अगर आप इसे हटा दें, देखिए प्लेट्स में बहुत बारीक बारीक सा नज़र आ रहा होगा आपको, यही कार्बन होती है। इसी कार्बन की वजह से ये इनको ख़राब कर देती है। तो इस तरह से आप अपनी कार्बन को हटा दीजिए और अपने बल्ब्स को दोबारा से जला कर देखिए, तो ये जलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है जो हमारे टूटे फूटे क्लैचर्स होते हैं ना, उनको लेकर। तो कई बार हमारे क्लैचर्स इस तरह से टूट जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए इनको। ये बहुत ही काम की चीज़ है और इसमें ना हमें कुछ भी ज़्यादा जुगाड़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा से हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने की देर है और उससे ना हम इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है टू साइडेड टेप। जो टू साइडेड टेप होती है ना, बहुत बढ़िया से इसमें ग्रिप होती है। जो थोड़ा चौड़ी वाली होती है ना, वो वाली लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चौड़ी वाली ले रखी है और उसका छोटा सा टुकड़ा मैं निकाल लूँगी और उसको जिस साइड से ये अंदर की साइड पिन लगी रहती है ना, उस साइड पर लगा देंगे। और इसका हम क्या यूज़ करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसका जो ऊपर से कागज़ है ना, इसे हटा देंगे और उसके बाद हम इसको कहीं पर भी, जहाँ पर भी हमारे मतलब हमें चाबी वगैरह टांगना है ना, वहाँ पर इसे लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इसको की होल्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर आप अपनी चाबी या फिर हल्की फुल्की ज्वेलरी वगैरह अगर आपको टांगना है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये, और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। तो चलिए मैं पहले आपको अपनी चाबी टांग कर दिखाती हूँ। और देखिए ये चाबी में इसमें 3 चाबियाँ लटकी हुई हैं, काफ़ी हैवी है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी नेक्स्ट टिप है दवाई के रैपर्स को लेकर। कई बार हमारे ना दवाई के ऐसे रैपर्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इसमें ये 2 दवाइयाँ जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उन्हें हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत काम आता है। तो कभी कभी हम ना एक्सपायर्ड दवाइयों को ऐसे ही फेंक देते हैं बेकार समझ के, कभी नहीं फेंकनी चाहिए। इनका भी बहुत बढ़िया सा यूज़ कर सकते हैं। फिर जितने भी इनके रैपर्स हैं इन्हें कट कर लेना चाहिए और उसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर हम डाल देंगे इन्हें मिक्सी के जार में। और इसके ना 2 फ़ायदे हैं। पहला तो हमारी ये कैंची की जो धार है ना, वो तेज़ हो जाती है इनको इस तरह से काटने से, और दूसरा हम इसे ग्राइंडर जार में डाल कर ना इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद बताते हैं क्या इसका यूज़ होता है। तो चलिए पहले फटाफट से इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि हम लोग ना कभी कभी इन चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं और फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है ना, तो देखिए पूरा पानी कितना गंदा गंदा हो गया है। तो इसके ना गंदा होने की वजह ये है कि इसमें जो हमारी मिक्सी में जार में अंदर गंदगी रह जाती है ना, नीचे ब्लेड्स के नीचे, वो हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं। और जो ब्लेड हैं वो कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, जिनसे कोई चीज़ कटती नहीं है। तो इसके डबल फ़ायदे हैं। पहला तो मिक्सी का जार साफ़ हो जाता है और दूसरे जो हमारी ये ब्लेड है ना, बहुत बढ़िया तरीके से शार्प हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने मिक्सी के जार को ना एकदम नया जैसा कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है माचिस के डब्बों को लेकर। हमारे घर में ना कई बार माचिस के बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं और हम उनको बेकार समझकर बिल्कुल फेंक देते हैं, लेकिन कभी भी हमें ना माचिस के ऐसे डब्बे फेंकने नहीं चाहिए। इनका बहुत बढ़िया यूज़ होता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं कि हमें कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने माचिस के डब्बे में ना थोड़ा सा निशान लगा लिया है और जितना मैंने निशान लगाया ना उतने ही हिस्से को हम काट कर इस हिस्से को अलग कर देंगे। तो जब तक मैं इसे काट कर तैयार कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं। तो मैंने यहाँ पर इस निशान में को चाकू से काट कर अलग करने के लिए
चाकू ले लिया है, क्योंकि पेपर बहुत इजीली कट जाता है, इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि कैंची की जो होती है ना, वो मैं अब लास्ट में काटूंगी, क्योंकि अगर हम शुरू में ही कैंची लगा दें ना तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भी बेकार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको काट कर अलग निकाल दिया है। और अब देखिए, इसको इसमें लगाने के लिए हमें पहले थोड़ी सी 2 साइडर जो टेप होती है ना वो चाहिए, और थोड़ी सी हम जरा सी निकालेंगे, करीबन 1 इंच के करीब हम ये 2 साइडर टेप निकाल लेंगे और उसको लेकर जहाँ से हमने कट लगाया है ना वहीं पर इसको चिपका देंगे, और जो ऊपर का पेपर है उसे हटा देंगे। और उसके बाद इसका हम जो ये है ना शॉर्पनर जो बच्चों के होते हैं वो चिपका देंगे। जहाँ पर हमने कट लगाया था ना वो हिस्सा हमारा शॉर्पनर की जगह रहनी चाहिए, कि जिससे कि हम इसमें अपनी पेंसिल अच्छे से शार्प कर सकें। और उसके बाद हम इसे मैच बॉक्स में रख देंगे। इस तरह से ना आप अपने बच्चों के साथ अपने शार्पनर को रखिए इसके, तो बच्चे जब भी इसे शार्प करेंगे ना तो बहुत ही ईजिली पेंसिल भी शार्प हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके बच्चों के ना बैग भी गंदे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे ना बैग में ही छील कर पेंसिल को रख लेते हैं, उसका जो कचरा होता है। इस तरह से बैग बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और जब भी आप घर पे आएँ बच्चे तो उसके रैपर में से निकालिए, और जितना भी कचरा है ना वो उसके अंदर ही रहता है और बिल्कुल भी नहीं गिरता, ना बैग में गिरेगा और ना ही ज्योमेट्री बॉक्स में गिरेगा। तो इस तरह से जब भी आप अपने बच्चों को साथ में रखेंगे ना तो बच्चे आपके साफ़ सफाई के साथ भी सीखेंगे, और जो कचरा है ना वो ना घर में फैलेगा ना ही बैग में। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला है, और इसमें फिर हम इसे निकाल कर वापस से इसी को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। तो टिप्स अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।